नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी की बढ़ी बेचैनी, बुलानी पड़ गई बड़ी बैठक, राहुल गांधी ने नस दबा दिया। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां देश की हैं वह चिंता योग्य है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी सरकार के अंदर जो बेचैनी बढ़ रही है, राहुल गांधी द्वारा किए गए रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ की महारैली और ऐतिहासिक, आप दर्शक इस बात को समझ लीजिए कि 10 से 12 सालों के अंदर कांग्रेस की यह सबसे बड़ी रैली हो गई है। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि तकरीबन 10 लाख लोग आए थे, लेकिन नहीं 10, लेकिन 5 लाख लोग तो दिल्ली में जरूर मौजूद थे। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और यही चीज अब भारतीय जनता पार्टी को खाई जा रही है। सरकार के अंदर बेचैनी है कि यह 5 लाख लोगों की चिंगारी अगर सड़क पर आई और यह कारवां अगर यूं ही हर राज्यों में बढ़ता गया, जो अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे, तो फिर इस सरकार के लिए आने वाले वक्त में बहुत संकट आने वाला है। और उन संवैधानिक संस्थानों के लिए भी संकट आने वाला है जो लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर इस सरकार की मदद कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 बैठक बुलाई गई, एक डिनर पार्टी के बहाने और एक विदेश यात्रा से पहले पीएमओ के अंदर। लेकिन इस सरकार को अमित शाह चलाते हैं, हर कोई जानता है। अब अमित शाह द्वारा बैठक करना बार बार और सरकार के अंदर एक बेचैनी होना, जो मंत्रीगण हैं लोकसभा या राज्यसभा के अंदर जो उनकी बेचैनियां नजर आ रही हैं, इस बात की संकेत दे रही है कि जल्द सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। 2 चीजें बड़ी अहम है, या तो मध्यवर्ती चुनाव में यह देश चला जाए और या फिर सत्ता परिवर्तन हो। मोदी सरकार मध्यवर्ती चुनाव में जाने की फुल तैयारी में है, लेकिन समस्या यह आ रही है कि लोकसभा भंग करने के लिए पूर्ण बहुमत का होना जरूरी है। तो क्या एनडीए गठबंधन के घटक दल मध्यवर्ती चुनाव में जाने की तैयारी में है? वह इसको लेकर के बात मानेंगे मोदी की? इसी लिए मोदी की बेचैनी और बढ़ रही है कि जब वोटिंग होगा उस वक्त यह दल नहीं मानेंगे। जैसे एकनाथ शिंदे के, चंद्रबाबू नायडू के, पवन कल्याण के, जयंत चौधरी के, चाहे देवी गौड़ा ही क्यों ना हो और चाहे चिराग पासवान ही क्यों ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से वह सांसद जीत करके चुनाव आते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो अपने मैनेज करके सांसद जिता करके लाई है, तो मैनेज किया हुआ सांसद भी इस्तीफा देगा, मध्यवर्ती चुनाव में जाएगा, उसे वोट मिलेगा, चुनाव जीत पाएगा। एसआईआर के बाद भी जो खेल हो रहे हैं, क्या वह खेल कारगर साबित हो पाएंगे? अगर चिंगारी भड़की है तो आम जनता के बीच वोट चोरी का मुद्दा है, तो क्या वह सफल हो पाएगी? इसलिए मोदी सरकार के लिए संकट पैदा हो रहा है कि एक तो सरकार स्थिर नहीं दिख रही है, साथ ही साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, दूसरा मध्यवर्ती चुनाव में जाने का प्लान जो है वह भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बड़ी मुसीबतों में, ऐसे में कई सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। 4 अहम सवालों पर हम लोग चर्चा करके इस सरकार का पूरा लेखा जोखा आप दर्शकों के सामने रखूंगा। और जो बेचैनी बढ़ रही है और बैठक बुलानी पड़ी है, भाजपा की बार बार बुलाई जा रही है, एनडीए की बुलाई जा रही है, 293 सांसदों की बुलाई जा रही है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही है। 293 सांसद आ तो रहे हैं, लेकिन वह साथ है क्या, इस बात की गारंटी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो नस दबाया है इस सरकार का, 4 सवाल उत्पन्न हो गए हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर 1, मोदी का बचना अब मुश्किल, सरकार में बौखलाहट मच गया, पीएमओ में बुलाई बड़ी बैठक।
और दूसरा, एनडीए गठबंधन मोदी के प्लान को फेल कर दिया। इंडिया गठबंधन ने मोदी के प्लान को फेल कर दिया। अब सरकार भी बदलेगी, नई साल नई सरकार संभव है, चर्चा जरूरी है। और दूसरा, नंबर 3 पर, चंद्रबाबू नायडू अब नहीं रुकेंगे। रुख बहुत साफ बता रहे हैं। मोदी सरकार के साथ 18 सांसद छोड़ेंगे, साथ एनडीए का। अब इस बात पर चर्चा बड़ी तेजी से होने लगी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और नंबर 4, महाराष्ट्र में खेल बिगड़ा, एकनाथ शिंदे बड़े खेल की तैयारी में, 55 विधायक 7 सांसद छोड़ेंगे एनडीए। अब यह सारी की सारी खबरें चौंका रही हैं और यह सरकार परेशान है, इसलिए बैठक पर बैठक बुला रही है। हम पहले इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि मोदी का बचना अब मुश्किल है क्या? क्या कोई रास्ता है मोदी बच निकले? और सरकार में बौखलाहट मच गया, पीएमओ में बड़ी बैठक में क्या निकल रहा है? अब भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 बैठक बुलाई, डिनर पार्टी के बहाने और पीएमओ में विदेश यात्रा के पहले, दोनों में ही उन्हें इस बात की सांत्वना नहीं मिली कि जो सांसद आए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों और चाहे एनडीए की घटक दल हों, उसमें ज्यादातर सांसद उनके पक्ष में ही हैं। इस बात की संतुष्टि उन्हें नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सब हां हां कर रहे हैं, बस सब हां कर रहे हैं, लेकिन चेहरे से ना नजर आ रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है। और मोदी के लिए सब कुछ कुर्सी है, सब कुछ कुर्सी है, सब कुछ कुर्सी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, इस तरह की बात है। अब वह सांसद सारी रिपोर्ट अपनी मुखिया को दे रहे हैं, सब तो दे रहे हैं। 3 लोग जो हैं, जो अपने अपने मुखिया को दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे का, चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के खेमे में जो चिंताएं हैं, जो नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां हैं, वह बहुत बड़ी हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के कुछ सांसद स्लीपर सेल हैं, वह मोदी के साथ हैं, मोदी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बड़ी, आप दर्शकों को बार बार नाम कहने की जरूरत नहीं, नाम बखूबी आप लोग जानते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कम से कम 7 से 8 सांसद नीतीश कुमार को दिल्ली की हर हरकतों की सूचना दे रहे हैं, और 2 से 3 सांसद हैं जो नीतीश कुमार की सूचना मोदी और शाह तक पहुंचा रहे हैं। अब नीतीश कुमार को भी यह पता है उन सांसदों का जो मोदी के साथ खड़े हुए हैं और उनकी भाषा बोल रहे हैं। दुनिया जानती है तो नीतीश क्यों न जाने, लेकिन फिर भी नीतीश के पास ज्यादा से ज्यादा सांसद पहुंच गए हैं जो बिहार चुनाव के पहले नहीं थे, वह अब नीतीश के साथ हो गए। प्लस पॉइंट यह है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खाई जा रही है। दूसरा, राम मोहन नायडू को जब से इस सरकार ने घेरने की कोशिश की और मीडिया के जरिए इस्तीफा मांगने की कोशिश की, चंद्रबाबू नायडू की दूरियां नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऐसे में मोदी सरकार को यह बिल्कुल भी आश्वासन नहीं मिल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू कब तक साथ रहेंगे, इसलिए भी बेचैनी बढ़ रही है। दूसरी, नंबर 3, एकनाथ शिंदे बिल्कुल अब एनडीए के साथ एक दिन भी रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। शरद पवार से नजदीकियां बहुत बढ़ रही हैं, घर वापसी की तरफ उद्धव ठाकरे से भी नजदीकियां बढ़ रही हैं। वह लगातार उद्धव ठाकरे को विश्वास दिलाने की कोशिश शरद पवार के जरिए कर रहे हैं कि मैं अपने किए पर पछता रहा हूं, मैं आपके साथ आना चाहता हूं, लेकिन पार्टी भाजपा को नहीं सौंपना चाहते वह। यानी कि वह अड़ गए हैं कि भाजपा को पार्टी सौंपेंगे नहीं, और भाजपा उनके पार्टी को तोड़ पा नहीं रही है। बहुत प्रयास और कोशिश किया गया है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे भी सोचने को मजबूर है और कोई रास्ता भी उनके पास नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। पार्टी मिल रही है, बड़ी बात है, तो इसके लिए वह चीजें। तो अब
इन हालातों में मोदी का बचना मुश्किल लग रहा है। सरकार में बौखलाहट इस बात को लेकर के है, बौखलाहट मची हुई है और इसीलिए पीएमओ में बार बार बैठक बुलाई जा रही है। अब नंबर 2 पर हम आते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन मोदी के प्लान को फेल कर दिया, अब सरकार भी बदलेगी। अब इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है किसी को नजर नहीं आ रहा है, जबकि यह देश इंडिया गठबंधन से एक उम्मीद लगा करके बैठा हुआ है। पूरी उम्मीद इस देश की जनता की इंडिया गठबंधन से है, क्योंकि 2 ही गठबंधन है, एक एनडीए और एक इंडिया, और 2 ही पार्टियां हैं मुख्य जो केंद्र में सरकार बना सकती है, भाजपा और कांग्रेस। अब 2 खेमों में बटा यह देश और 2 गठबंधन में बटी यह राजनीति, इस वक्त लोगों के अंदर इसको लेकर के गुस्सा भी है और लोगों को इसको लेकर एक उम्मीद भी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करती है, सत्ता की भूखी है, और कांग्रेस इस सत्ता को व्यवस्था को बदलना चाहती है। आरएसएस की सरकार चल रही है, मुखौटा भाजपा है, यह बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं। वह दुखती नस है यही जो राहुल गांधी दबा रहे हैं, जिसको देश भी अब समझने लगा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों में फूट डाल करके ही आरएसएस और भाजपा, मोदी की सरकार अभी तक सत्ता पर कायम है, जो वह सफल हो रही है। लेकिन राहुल गांधी का निर्णय और राहुल गांधी के तेवर और प्रियंका गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के, यह तेवर भाजपा को जीने नहीं दे रहे, उसकी नींद हराम कर रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं उसे। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की मजबूरी अब हो गई खुद के बचाने के लिए, खुद की साख जो क्षेत्रीय दल अभी तक फूट पड़ी हुई थी, जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ थे तो, लेकिन खड़े नहीं हो रहे थे, जब अपने अपने क्षेत्रों में बुरी तरह से फंस गए हैं तो उनकी मजबूरी हो गई है कि साथ खड़े होने का। राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में रैली करके 5 लाख लोगों को एकत्रित करके 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर रामलीला मैदान में बोरी में भर के रख के यह दिखा दिया कि अगर विपक्षी दल अब भी एक नहीं हुए तो एकल चलो की राजनीति कांग्रेस को अपनाने में वक्त नहीं लगेगा और देश कांग्रेस के साथ खड़ा है। अब लोकतंत्र और संविधान के साथ समझौता कांग्रेस नहीं करेगी, यह अपने सहयोगियों को दिखा दिया, साथ आना है आओ वरना अकेले निकल पड़ेंगे। और जनता के भी मांग कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैदराबाद जाकर के मुलाकातें जो नेताओं से किए हैं, यह एक रणनीति का हिस्सा था, सरकार बनाने का पहल था, और उस पहल पर इंडिया गठबंधन लगातार काम भी कर रहा है। और अगर ऐसा है तो इससे अच्छी खबर देश के लिए हो नहीं सकती। अखिलेश यादव की मुलाकात अलग अलग नेताओं से नरेंद्र मोदी सरकार को बेचैन कर रहा है और अपने ही गठबंधन से भरोसा उनका उठ रहा है। इसलिए हड़बड़ाहट में मोदी सरकार कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी कर रही है, और ऐसे ही कुछ में गलतियां हो रही हैं जो बैकफुट पर सरकार को लाती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत ही बेचैन है इस बात को लेकर के, क्योंकि सत्ता जाने का खौफ और डर, उसके बाद एक्शन क्या होगा, इस बात का अंदाज मोदी शाह को भी, चुनाव आयोग को भी और न्यायपालिका को भी है कि यह इंडिया गठबंधन का योजना, इंडिया गठबंधन का यह परिवर्तन अगर सफल हो गया तो फिर किसी का भी बचना नामुमकिन होगा। इस खौफ में सत्ता को बचाने का आखिरी रणनीति चली जा रही है, वह भी आने वाले वक्त में इस देश को पता करेगा, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई है और कांग्रेस इसमें बड़ी चुनौती दे रही है, और कांग्रेस के अलावा कोई चुनौती दे भी नहीं सकता इस सरकार को। अपने अपने क्षेत्र में बात करोगे आपको कोई दे, जब 5 लाख लोगों की मौजूदगी दिल्ली में मीडिया ने गायब कर दिया, स्क्रीन से दिखाया ही नहीं, तो क्षेत्रीय दलों को कौन पूछता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सड़क पर हैं, लाखों लोग उनके साथ हैं, लगातार तेवर में हैं, बहुत कुछ बातें कर रही हैं, बहुत कुछ पोल खोल रही है, क्या किसी ने दिखाया? कहीं बंगाल के अलावा कहीं बात पहुंची? पूरी बंगाल में भी बातें नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इस देश की मीडिया बिक चुकी है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को एकजुट होना भी बड़ी
जरूरी है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू अब नहीं रुकेंगे मोदी सरकार के साथ, 18 सांसद छोड़ेंगे एनडीए का साथ। चंद्रबाबू नायडू के रुख जो है इस बात की गवाही दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के तेवर, चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी, चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की चुप्पी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वह अब नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहेंगे। कभी भी कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, बड़ा फैसला कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज है, वह है नीतीश भी नायडू के साथ, यह बात कही जा रही है। और नीतीश भी नायडू के साथ, नीतीश का है नायडू और शिंदे को इंतजार। नीतीश भी नायडू के साथ और नीतीश का शिंदे को भी है इंतजार। यानी कि जिस दिन नीतीश का प्लान बी सफल हो गया बिहार में, फिर न मोदी रहेंगे, न शाह, और न ही चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। यानी कि बड़ी तेजी से इस प्लान पर काम चल रहा है। यानी कि नीतीश का प्लान बी सफल होने का इंतजार नायडू और शिंदे कर रहे हैं। यह लगातार बातें अब उठनी और प्राथमिकता इसको मिलनी शुरू हो गई है। क्यों कि नीतीश कुमार जिस तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार जिस तरह कैबिनेट बदलने की तरफ बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां कई तरह से बढ़ रही हैं। मोदी की बेचैनी कई तरफ से बढ़ रही है, एक तरफ से नहीं है। एक तो राहुल गांधी नस दबा दे रहे हैं, ऐसा नस दबा रहे हैं कि छटपटा रहे हैं लोग। अमित शाह को 102 डिग्री बुखार हो जा रहा है, मोदी जी विदेश जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, अयाशी के खुलासे हो रहे हैं, आरएसएस हमलावर है, कहीं उधर विश्व हिंदू परिषद हमलावर है, एनडीए गठबंधन साथ नहीं है, विपक्ष सत्ता परिवर्तन चाहता है। कितनी बेचैनी होगी सोचिए। अब ऐसे में नीतीश कुमार प्लान बी पर काम कर रहे हैं। अब कितना सफल होंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र से नंबर 4 पर जो महाराष्ट्र में खेल बिगड़ा, एकनाथ शिंदे बड़े खेल की तैयारी में। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कहा जा रहा है कि उन्होंने मन बना लिया है, मन बना लिया है कि 55 विधायक और 7 सांसदों के साथ एनडीए का दामन छोड़ देंगे। लेकिन कब छोड़ेंगे यह बात नहीं बता रहे हैं। स्वयं उनकी पार्टी बयान दे रही है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम जल्द अपना फैसला बताएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, नीतीश कुमार का इंतजार है। नीतीश कुमार वह सिग्नल कब देते हैं, सब कुछ उन पर ही दारोमदार है। क्योंकि नीतीश वह करी है कि उनके एक्शन लेते ही रिएक्शन हो जाएगा सरकार के खिलाफ। इस सरकार के मोदी को 3 झटके एक साथ लगेंगे, एक साथ 3 झटके लगेंगे। और चंद 2 से 4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, एक तरफ नीतीश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का, और तीसरा एकनाथ शिंदे का कि हम एनडीए छोड़ रहे हैं। और नीतीश कुमार के इस प्लान से बिहार भी हाथ से जाएगा, महाराष्ट्र भी जाएगा, और दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे तख्तोताज मोदी और शाह का। यह प्लान बहुत बेचैन कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। इसी बात को लेकर के बार बार बैठकों का दौर चल रहा है कि 293 सांसद हमारे साथ है या नहीं। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि हम आप ही के साथ हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही है मोदी और शाह को कि यह सांसद हमारे साथ है। विकल्प और कुछ है नहीं, क्योंकि 240 की भाजपा है। उस 240 में जब राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा के सांसद हमारे संपर्क में है, और पश्चिम बंगाल में 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ममता बनर्जी के संपर्क में साल से वह इस्तीफा देने को तैयार है, तो फिर मोदी सरकार अल्पमत में है और कभी भी सरकार जा सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कि अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।